नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगा रहे हैं जो दुखद भी है और आंखें खोलने वाली भी। ये उस रात की कहानी है जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात जब यूक्रेनियन इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PS-752 को तेहरान के पास दुखद रूप से मार गिराया गया था। चलिए शुरू करते हैं। 8 जनवरी 2020 एक सामान्य सी शाम अचानक एक बुरे सपने में बदल गई। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच कुछ सोचा भी नहीं जा सकता ऐसा हुआ। कीव जाने वाली फ्लाइट PS-752 को मार गिराया गया, जिसमें सवार सभी 176 लोगों की जान चली गई। सोचिए, सुबह सुबह आपको एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें पूछा जा रहा है, क्या ये सच है? ये उस फ्लाइट में सवार अपने प्रियजनों को खोने वालों की हकीकत थी। ये खबर चौंकाने वाली थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें इतने लोगों की जान गई, बल्कि इस त्रासदी के पीछे की वजह से भी। एक भू राजनीतिक संघर्ष की तपिश में ईरान की सेना ने इराक में अमेरिकन सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। ये उस अमेरिकन हमले के बाद हुआ था जिसमें ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। इसी अफरा तफरी में एक बड़ी गलती हो गई। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने गलती से नागरिक विमान को एक दुश्मन मिसाइल समझ लिया और उसे मार गिराया। इसके बाद जो हुआ वो दिल तोड़ने वाला था। दुनिया भर में परिवारों और दोस्तों ने अपने प्रियजनों को खोने का शोक मनाया। इस तरह के नुकसान का दर्द अकल्पनीय है और इसके जख्म बहुत गहरे होते हैं, जो आपदा के तुरंत बाद से कहीं ज्यादा समय तक रहते हैं। जैसे अली दौलताबादी, जिन्होंने इस हादसे में अपने करीबी दोस्तों को खोया, ने कहा, सच में इतने बड़े हादसे के लिए 1 साल कुछ भी नहीं है। इस दुहक के बीच समुदायों ने उन लोगों को सम्मान देने के तरीके खोजे हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। पीड़ितों के नाम पर कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी में नई स्कॉलरशिप, शिक्षा और यादों के माध्यम से उनकी आत्मा को जीवित रखने का लक्ष्य रखती है। ये घटना दुखद होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नाजुक संतुलन और जब चीजें बहुत गलत हो जाती हैं तो उसके भयानक परिणामों की एक कड़वी याद दिलाती है। यह सैन्य अभियानों में सटीकता और जवाबदेही के महत्व को